मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव में मोदी को मात देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस में मतभेद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मतभेद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कमजोर कर रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक आते के साथ ही कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। झारखंड कांग्रेस को चुनाव की तैयारियों के पहले ही अंतर्कलह घेरने लगा है। इस अंतर्कलह की आग अब कांग्रेस के अंदर बढ़ने लगी है। आपसी खींचतान ने ऐसा रंग ले लिया है कि अब पार्टी के नेता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद जिला का मामला सामने आया है। धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने तो भरी बैठक में इस्तीफे की पेशकश कर दी। दूसरी ओर राजधानी रांची में दो जिलों की पूरी टीम मौजूद रहते हुए भी राजभवन मार्च में मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। इस कांग्रेस प्रभारी ने सभी को खरी खरी सुनाई और जिम्मेवार लोगों को सतर्क रहने की बातें भी कही। उनकी नाराजगी इस बात के लिए भी थी कि पेशा कानून को लेकर अपने दम पर कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान कर लिया था। वहीं दो जिलों के पदाधिकारियों के रहते हुए भी राजभवन मार्च में कांग्रेस की भीड़ नहीं जुट पाई थी। प्रभारी ने फटकार लगाते हुए आगे के कार्यक्रमों के लिए सभी को सतर्क कर दिया है। बात इतनी ही भी बड़ी नहीं है, बल्कि आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस को ये सब भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस कई गुटों में बढ़ती जा रही है और इसी कारण से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। धनबाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लंबे समय से वहां संसदीय चुनावों में बाहरी उम्मीदवारों की धमक सुनाई दे रही है। प्रभारी मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये उनके बारे में मुझे उन्होंने नहीं बताया। कारण नहीं बताया। उन्होंने इस्तीफा किया है। अल्लाह का मान यदि मानेगा तब तो अच्छा, हम लोग इस्तीफा दे दिए। हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग नहीं मानते हैं उनका इस्तीफा जी। अगर कि अल्लाह का मान नहीं मानेगा तो क्या करेंगे वो? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। एक बैग उठ कर उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा है कि सोमवार को हम भेजेंगे इस्तीफा। अल्लाह का मान को उनको मान लेंगे तब तो होगा, लेकिन हम लोग नहीं मानते। बगावत नहीं हुआ है। हमको तो मालूम उस समिति के हम मेंबर नहीं हैं, हम नहीं गए हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बगावत कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैठक में आप लोग चर्चा किए कि इस बार लोकसभा में उम्मीदवार लोकल होना चाहिए, ये चर्चा हुई? यह भी हुई, कोई उसके लिए हुई होगी जो झारखंड का नहीं होगा। झारखंड से बाहर के लोगों के लिए ये हुआ है और हवाई जहाज से कोई उतर करके आएगा और उसको नहीं मानेंगे। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे पलामू से धनबाद पहुंचे हैं और सांसद भी बने। इसके बाद 3 टर्म तक कोई नया चेहरा उभर कर सामने नहीं आया। पिछले लोकसभा चुनाव में सीधे दिल्ली से कीर्ति आज़ाद को हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव में उतार दिया गया और चुनाव में कांग्रेस की फजीहत हो गई। कांग्रेस ने धनबाद से चुनाव मैदान में कीर्ति आज़ाद को उतारा और चुनाव परिणाम में इस कारण पार्टी की जमकर फजीहत हुई। बाहरी उम्मीदवार और स्टार होने का खामियाजा कीर्ति आज़ाद को भुगतना पड़ा और उन्हें कार्यकर्ताओं की मदद नहीं मिली। 2024 का चुनाव अब सामने आ रहा है तो धनबाद में नए चेहरों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। बन्ना गुप्ता की गतिविधियां भी इसी का हिस्सा माना जाने लगी थी और कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बन्ना गुप्ता का विरोध शुरू कर दिया था। बन्ना गुप्ता इस कदर आहत हुए कि भरी सभा में उन्होंने प्रदेश
के नेतृत्व के सामने जो दी गई थी जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी से भी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रमों में विधायकों की अनुपस्थिति देखने को ही मिलती है, तो वहीं कुछ मंत्रियों का संगठन से दूरी बरतना निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। रामेश्वर उरांव के लगातार संगठन से दूरी बनाकर रखना निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को खटकने लगा है। ऐसे में ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस अब अंतर्कलह के आग में झुलसती जा रही है, और ये आग अगर बढ़ी तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गंभीर नतीजे झारखंड में भुगतने होंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।